तमिलनाडु की राजनीति में वो हो गया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। फिल्मों का सुपरस्टार अब सत्ता की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ चुका है। थलपति विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही ऐसे ऐसे फैसले लेने शुरू कर दिए जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। मुफ्त बिजली से लेकर ड्रग माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई तक। आखिर शपथ लेने के बाद विजय ने ऐसा क्या किया कि तमिलनाडु की राजनीति पूरी तरह बदलती नजर आने लगी। जानिए इस खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप देश दुनिया की बड़ी खबरें, राजनीति की अंदरूनी बातें और ऐसी ही धमाकेदार रिपोर्ट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल आफताब स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाली हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी रिपोर्ट। तमिलनाडु में विजय थलपति सरकार का बड़ा आगाज। तमिलनाडु की राजनीति में वह दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया जब अभिनेता से नेता बने सी जोसेफ विजय, जिन्हें पूरा देश थलपति विजय के नाम से जानता है, ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में हुए इस भव्य समारोह में हजारों समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों के हाथों में टीवी के पार्टी के झंडे थे और हर तरफ सिर्फ एक ही नारा सुनाई दे रहा था, थलपति थलपति। वर्षों से डीएमके और एआईएडीएमके के बीच घूमती तमिलनाडु की राजनीति में पहली बार किसी नई पार्टी ने सत्ता की कुर्सी तक पहुंचकर पूरे देश को चौंका दिया। विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम यानी टीवीके ने चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए सबसे बड़ी पार्टी बनने का रिकॉर्ड बनाया और कई दलों के समर्थन के बाद सरकार बनाने में सफल रही। शपथ लेते ही विजय ने सबसे पहले जनता को संबोधित करते हुए कहा कि यह जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि तमिलनाडु के हर आम इंसान की जीत है। उन्होंने कहा कि जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है और अब उनकी सरकार उसी बदलाव को जमीन पर उतारने का काम करेगी। विजय ने अपने भाषण में युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीब परिवारों का खास तौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अब राजनीति केवल सत्ता के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए होगी। शपथ ग्रहण के कुछ ही घंटों बाद विजय सरकार ने कई बड़े फैसले लेकर यह साफ कर दिया कि नई सरकार शुरुआत से ही तेजी से काम करना चाहती है। मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय ने जो पहली फाइल साइन की उसने पूरे तमिलनाडु में चर्चा पैदा कर दी। सरकार ने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना को मंजूरी दी। इस फैसले को सीधे तौर पर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को राहत देने वाला कदम माना जा रहा है। लंबे समय से बढ़ते बिजली बिलों को लेकर जनता में नाराजगी थी और विजय ने इसे अपनी पहली प्राथमिकता बना दिया। इसके साथ ही विजय ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश जारी हुआ कि पूरे तमिलनाडु में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष टास्क फोर्स बनाई जाएगी। इस टास्क फोर्स में महिला पुलिस अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी और हर जिले में महिला हेल्प सेंटर खोले जाएंगे। विजय ने कहा कि महिलाओं को सुरक्षित माहौल देना सरकार की जिम्मेदारी है और इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमिलनाडु में नशे के बढ़ते मामलों को देखते हुए विजय सरकार ने एंटी ड्रग स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का भी फैसला किया। मुख्यमंत्री विजय ने अधिकारियों के साथ बैठक में साफ कहा कि ड्रग्स तमिलनाडु के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहा है और इसके खिलाफ सख्त अभियान चलाया जाएगा। पुलिस विभाग को आदेश दिया गया कि स्कूल और कॉलेजों के आसपास नशे के कारोबार पर तुरंत कार्रवाई की जाए। इस फैसले के बाद कई जिलों में पुलिस ने देर रात अभियान चलाकर संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया। विजय ने किसानों के लिए भी कई बड़े संकेत दिए। शपथ के तुरंत बाद उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और कहा कि किसानों की आय बढ़ाना सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य होगा। उन्होंने सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा करने का आदेश दिया और सूखे से प्रभावित इलाकों के लिए राहत पैकेज तैयार करने को कहा। खबर है कि विजय सरकार जल्द ही किसानों के लिए अलग बजट पेश कर सकती है। सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री विजय ने सबसे पहले सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी। उन्होंने कहा कि गरीब जनता सबसे ज्यादा सरकारी स्कूल और अस्पतालों पर निर्भर रहती है, इसलिए इन्हें मजबूत बनाना बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए कि सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की कमी नहीं होनी चाहिए और डॉक्टरों की खाली पदों को जल्द भरा जाए। शिक्षा विभाग को भी आदेश मिला कि स्कूलों
स्कूलों में डिजिटल सुविधाएं बढ़ाई जाएं। विजय सरकार का सबसे ज्यादा फोकस युवाओं पर दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री ने अपने पहले संबोधन में कहा कि तमिलनाडु का युवा सिर्फ नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनना चाहिए। इसके लिए सरकार स्टार्टअप नीति में बदलाव करने जा रही है। चेन्नई, कोयम्बटूर और मदुरै जैसे शहरों में नए टेक्नोलॉजी हब बनाने की योजना तैयार की जा रही है। युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलने का भी ऐलान किया गया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि विजय का मुख्यमंत्री बनना सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं बल्कि तमिलनाडु की पूरी राजनीति की दिशा बदलने वाला कदम है। दशकों से राज्य में डीएमके और एआईएडीएमके का दबदबा रहा है, लेकिन विजय की एंट्री ने इस राजनीतिक समीकरण को पूरी तरह बदल दिया। चुनाव प्रचार के दौरान विजय ने खुद को आम जनता का नेता बताया था और अब मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके फैसलों में वही छवि दिखाई दे रही है। शपथ ग्रहण समारोह में कई बड़े राजनीतिक चेहरे मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने विजय को समर्थन दिया और कई विपक्षी नेताओं ने भी उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विजय को शुभकामनाएं दी और तमिलनाडु के विकास के लिए मिलकर काम करने की बात कही। इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री से भी कई बड़े सितारे समारोह में पहुंचे। सोशल मीडिया पर विजय की तस्वीरें और वीडियो लगातार वायरल होते रहे। विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद टीवी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। चेन्नई से लेकर मदुरै तक समर्थकों ने मिठाइयां बांटी और आतिशबाजी की। कई जगहों पर विजय के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए। उनके समर्थकों का कहना है कि अब तमिलनाडु में नई राजनीति शुरू होगी, जहां भ्रष्टाचार और परिवारवाद की जगह जनता की आवाज सुनी जाएगी। हालांकि विजय सरकार के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। तमिलनाडु इस समय बेरोजगारी, महंगाई और बिजली संकट जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। इसके अलावा राज्य पर कर्ज का बोझ भी लगातार बढ़ रहा है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करना आसान नहीं होगा। डीएमके और एआईएडीएमके दोनों ने विजय सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता सिर्फ घोषणाएं नहीं बल्कि परिणाम देखना चाहती है। लेकिन विजय ने अपने पहले ही दिन यह संकेत देने की कोशिश की कि उनकी सरकार फैसले लेने से पीछे नहीं हटेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई पहली उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने अधिकारियों से साफ कहा कि जनता को तुरंत बदलाव दिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और सरकारी दफ्तरों में कामकाज को पारदर्शी बनाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार विजय सरकार जल्द ही एक बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान शुरू कर सकती है। मुख्यमंत्री ने विजिलेंस विभाग को पुराने मामलों की समीक्षा करने का आदेश दिया है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने की तैयारी की जा रही है। तमिलनाडु की राजनीति में विजय की सफलता के पीछे युवाओं और महिलाओं का बड़ा योगदान माना जा रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान विजय ने सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल किया था। उनकी सभाओं में भारी भीड़ उमड़ती थी और खास बात यह रही कि पहली बार वोट डालने वाले युवाओं ने बड़ी संख्या में टीवीके को समर्थन दिया। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय उन्हीं युवाओं की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। विजय की कैबिनेट में भी नए चेहरों को जगह दी गई है। कई ऐसे नेताओं को मंत्री बनाया गया है जो पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विजय पुराने राजनीतिक ढांचे से अलग अपनी टीम तैयार करना चाहते हैं। हालांकि अनुभव की कमी को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि प्रशासन चलाना फिल्मों में अभिनय करने से कहीं ज्यादा कठिन काम है। मुख्यमंत्री विजय ने अपने पहले दिन ही साफ कर दिया कि वह जनता के बीच लगातार मौजूद रहेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर जिले में जनता दरबार आयोजित किए जाएं ताकि लोगों की समस्याएं सीधे सुनी जा सकें। खबर है कि मुख्यमंत्री खुद भी अलग अलग जिलों का दौरा करने की योजना बना रहे हैं। विजय सरकार ने पर्यावरण को लेकर भी बड़ा संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में औद्योगिक विकास जरूरी है, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं। उन्होंने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर निगरानी बढ़ाने का आदेश दिया और तटीय इलाकों में विशेष संरक्षण अभियान चलाने की बात कही। तमिलनाडु के मछुआरों के मुद्दे पर भी विजय सरकार सक्रिय नजर आई। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से बातचीत कर समुद्री सीमा विवाद से जुड़े मामलों को सुलझाने की बात कही। उन्होंने मछुआरों के लिए विशेष राहत पैकेज और आधुनिक सुविधाएं देने का भी संकेत दिया। शिक्षा के क्षेत्र में विजय सरकार नई नीति लाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि सरकारी स्कूलों में
अंग्रेजी और टेक्नोलॉजी आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही गरीब छात्रों के लिए नई छात्रवृत्ति योजना भी लाई जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा ही तमिलनाडु के भविष्य को मजबूत बनाएगी। विजय सरकार के पहले दिन का सबसे बड़ा संदेश यह रहा कि सरकार तेजी से फैसले लेना चाहती है। मुख्यमंत्री कार्यालय देर रात तक सक्रिय रहा और कई विभागों के अधिकारियों को लगातार बैठकों के लिए बुलाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय खुद हर फैसले की जानकारी ले रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि विजय के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी लोकप्रियता को प्रशासनिक सफलता में बदलने की होगी। फिल्मों में उनकी छवि एक ऐसे हीरो की रही है जो भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ लड़ता है। अब जनता चाहती है कि वही छवि असल राजनीति में भी दिखाई दे। तमिलनाडु में विजय सरकार बनने के बाद देश की राजनीति में भी इसकी चर्चा शुरू हो गई है। कई राजनीतिक दल अब दक्षिण भारत की राजनीति में नए बदलाव की बात कर रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि विजय का मॉडल आने वाले समय में दूसरे राज्यों के लिए भी उदाहरण बन सकता है। वहीं विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की तैयारी में है। डीएमके नेताओं ने कहा है कि टीवी के सरकार को जल्द ही आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। एआईएडीएमके ने भी कहा कि मुफ्त योजनाओं से राज्य की वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ सकता है। हालांकि विजय समर्थकों का कहना है कि जनता को राहत देना सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय ने अपने समर्थकों से भी खास अपील की। उन्होंने कहा कि जीत का जश्न मनाना ठीक है, लेकिन किसी भी तरह की हिंसा या अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से जनता की सेवा करने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पर विजय सरकार के पहले फैसलों को लेकर जबरदस्त बहस देखने को मिली। कई लोगों ने मुफ्त बिजली और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े फैसलों की तारीफ की, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि असली परीक्षा आने वाले महीनों में होगी। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सीएम विजय और न्यू तमिलनाडु जैसे हैशटैग लगातार ट्रेंड करते रहे। चेन्नई के राजनीतिक गलियारों में अब सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि विजय अपनी सरकार को किस दिशा में ले जाएंगे। क्या वह पारंपरिक द्रविड़ राजनीति से अलग रास्ता अपनाएंगे? क्या वह राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ा रोल निभाएंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि तमिलनाडु में एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत हो चुकी है। विजय ने अपने पहले दिन जो फैसले लिए हैं, उन्होंने जनता के बीच उम्मीद जरूर पैदा की है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या वह अपने चुनावी वादों को जमीन पर उतार पाएंगे। तमिलनाडु की जनता ने उन्हें भारी समर्थन देकर सत्ता सौंपी है और अब लोग बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। तमिलनाडु की राजनीति में यह बदलाव अचानक नहीं आया। विजय ने पिछले कुछ वर्षों में लगातार जनता के बीच जाकर अपनी पकड़ मजबूत की थी। उन्होंने फिल्मों की चमक से बाहर निकलकर गांव-गांव तक पहुंच बनाई। बाढ़, तूफान और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान उनकी टीम ने राहत कार्यों में हिस्सा लिया। इसी वजह से लोगों के बीच उनकी छवि सिर्फ अभिनेता की नहीं बल्कि मददगार नेता की बनती चली गई। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसी भरोसे को बनाए रखने की है। पहले ही दिन लिए गए फैसलों ने यह संकेत दिया है कि उनकी सरकार जनता को तुरंत राहत देने वाले कदमों पर जोर देगी, लेकिन असली चुनौती इन योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने की होगी। तमिलनाडु में अब हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा है, क्या विजय सच में बदलाव ला पाएंगे? आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि फिल्मों के सुपरस्टार विजय राजनीति के भी सुपरस्टार बनते हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल उनके समर्थकों के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा है। थलपति विजय अब सिर्फ पर्दे के हीरो नहीं बल्कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और पूरा देश उनकी अगली चाल पर नजर बनाए हुए है। स्रोतों के अनुसार विजय के शपथ ग्रहण और शुरुआती फैसलों में मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा टास्क फोर्स और एंटी ड्रग अभियान जैसे कदम शामिल रहे।